Hello dear children, welcome to my maths video class for 11th December 2021. I'm sure children you all are doing good, you all are keeping in good health and taking very good care of yourselves. Keep on following all the safety precautions and keep on following all the COVID protocols. And stay happy, healthy and safe, because it is very important to stay healthy because you are going to have your evaluation 2 exams very soon. डेट शीट मिल गई है, टाइम टेबल आपको मालूम है, स्कूल आकर के एग्ज़ाम देना है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब ठीक रहो, हेल्दी रहो, सो दैट यू ऑल कैन प्रिपेयर वेल, स्टडी वेल और आप अपना स्कूल में आकर के अच्छे से एग्ज़ाम दे सको. सो आई होप चिल्ड्रन यू आर वॉचिंग द वीडियोज़ रेगुलरली, यू आर रेगुलर विथ योर वर्क. अपना एग्ज़ाम की आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, बिकॉज इन बिटवीन यू डू नॉट हैव एनी गैप. ठीक है. Now children, you can see on the board the name of the chapter, that is money. ठीक है. But before starting this chapter, I'll ask you few questions. ये chapter का नाम तो दिख रहा है, but कुछ questions मैं पूछूंगी कि when you require something, हमको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती ही रहती है. कभी ड्रेस खरीदनी है, रोज़ वेजिटेबल खाना बनाने के लिए खाने की चीज़ें खरीदनी है, सब्ज़ी मम्मी खरीदती हैं, राशन का सामान खरीदती हैं, आपको अपनी बुक्स चाहिए, नोटबुक्स चाहिए, स्टेशनरी आइटम चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हमको खरीदने का मन करता है. तो कुछ भी वॉट एवर वी रिक्वायर, कुछ भी अगर हमें चाहिए होता है तो व्हाट डू वी डू, क्या करते हैं, हमको कहाँ से सामान मिलता है? वी गो टू द मार्केट जाते हैं. वेरी ट्रू. वी गो टू द मार्केट, वी गो टू द शॉप्स टू बाय थिंग्स. अच्छा, जब आप शॉप पे जाते हो तो या जैसे सब्जी वाले हैं, ठेले वाले आते हैं, रोज सुबह कॉलोनीज़ में जाते हैं, घूम के सब्जी बेचते हैं. तो अगर कॉलोनी में ठेला आता है उससे भी अगर आप सब्जी लेते हो, तो जब आप कोई भी सामान लेते हो आपको शॉपकीपर सामान देता है एज पर योर रिक्वायरमेंट्स. सामान देने के बाद डू यू गिव हिम और हर समथिंग इन रिटर्न? आप बदले में शॉपकीपर को कुछ देते हो कि शॉपकीपर बस सामान देता है और आप लेके चले आते हो? यू डेफिनेटली गिव समथिंग. और क्या देते हो आप? जितने वैल्यू का हमने सामान खरीदा उतनी हम मनी देते हैं, हम पैसे देते हैं. ठीक है ना. बिना पैसे के तो हमें कोई सामान नहीं मिलेगा. ये पूरा एक चेन होता है. हम जो शॉपकीपर से शॉप से हमने सामान खरीदा वो हम शॉपकीपर को देते हैं. शॉपकीपर्स को जो पैसा मिलता है तो उनको अपनी दुकान पे सामान बिक गया तो और भी तो उसको लाना होता है, तो वो उस पैसे को लगाते हैं और अपना सामान खरीदने में. ठीक है ना. तो व्हेन वी बाय समथिंग फ्रॉम द मार्केट में जाके शॉप पे जैसे भी हम जहाँ से भी सामान लेते हैं, वी गिव समथिंग इन रिटर्न एंड दैट इज मनी. हम पैसे देते हैं. जितने वैल्यू का हमने सामान खरीदा उतने वैल्यू का हम पैसा देते हैं. Okay, so today children we are going to start chapter number 13, that is money. Money is very important. Money के बगैर किसी का काम नहीं चलता है. हम सारे लोग जो भी काम करते हैं, whatever work everybody does, हर कोई पैसे के लिए ही काम चलता है, क्योंकि हमको अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए चीज़ें चाहिए, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए चीज़ें चाहिए और चीज़ें हमें फ्री में नहीं मिलती हैं. वी हैव टू बाई देम. जब हम उनको खरीदते हैं तो हमें उनके बदले में पैसे भी देने होते हैं. ओके. सो चैप्टर नंबर 13 इज मनी. मनी जैसे हर एक कंट्री की अपनी अलग अलग उसकी वैल्यू है मनी की. ठीक है. जैसे ज़रूरी नहीं है कि हमें यहाँ पे 10 रुपीज़ में जितना सामान मिलेगा सेम कंट्री में जाके 10 रुपीज़ में उतना ही सामान मिलेगा. उनकी कंट्री में 10 रुपीज़ की जो भी वैल्यू है उतना ही में सामान मिलेगा. ठीक है. तो और हर एक कंट्री की अपनी अपनी जो पैसे जो हम यूज़ करते हैं उसका एक सिंबल होता है. तो हमारे यहाँ मनी के लिए हम क्या सिंबल यूज़ करते हैं? दैट इज रुपी. जो हम रुपी बोलते हैं दिस इज द सिंबल. ठीक है. ये हम यूज़ करते हैं. इसको अगर आप देखोगे तो इंग्लिश का जो हम रुपीज़ लिखते हैं RUPEES, रुपीज़ जो हम लिखते हैं, और हिंदी में जो लिखते हैं रुपया, ये R और र दोनों का कॉम्बिनेशन है. देखो ये आर का, इसे ये आर लिखा तो आर का इतना पार्ट हटा दिया, ये लाइन हटा दिया आर का, तो ये पार्ट बचा, ये वाला पार्ट, और जो रुपये जो मात्रा लगाते हैं उसको ये लगा दिया. ठीक है. सो दिस इज द सिंबल फॉर रुपीज. अभी जो मनी है
मनी में कॉइन्स भी होते हैं एंड करेंसी नोट्स भी होते हैं, ठीक है। मनी कंसिस्ट ऑफ कॉइन्स एज वेल एज करेंसी नोट्स, दोनों चीज़ें होती हैं, पैसे भी होते हैं और रुपए भी होते हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 144 आप खोलो, पेज नंबर इज 144। चिल्ड्रन जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू सम कॉइन्स। मैं आप लोग को रियल के कॉइन्स दिखाती हूँ, ठीक है। जो भी कॉइन्स मेरे पास है, आई हैव अ 10 रुपी कॉइन, आई हैव अ 5 रुपी कॉइन, ठीक है, आई हैव 1 रुपी कॉइन एंड आई हैव 2 रुपी, ओके। वी हैव, अभी यहाँ पे आप देखोगे, हियर यू कैन सी डिफरेंट कॉइन्स। तो चैप्टर है मनी, मनी में सबसे पहले विल स्टार्ट विद आर कॉइन्स, आवर कॉइन्स। यहाँ पे आप देख रहे हो 50 पैसा, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी एंड 10 रुपी। बट नाउ चिल्ड्रन वी डू नॉट यूज 50 पैसा कॉइन्स एनी मोर। अब हम 50 पैसा कॉइन्स नहीं यूज करते हैं, ठीक है। दे आर नॉट इन यूज एनी मोर। काफ़ी टाइम से 50 पैसे के कॉइन्स बंद हो गए हैं। वी ओनली हैव 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन एंड 10 रुपी कॉइन, ठीक है। क्या क्या कॉइन्स हमारे? वी हैव 1 रुपी कॉइन, वी हैव 2 रुपी coins, we have 5 रुपी coin and we have 10 रुपी coin, ठीक है। अभी रुको, आपको मैं कॉइन दिखा रही हूँ। दिस इज 1 रुपी कॉइन, ठीक है। ये है 1 रुपी कॉइन। घर में भी आप सब देख सकते हो। हर एक कॉइन के देखोगे आप एक साइड में उसकी वैल्यू लिखी रहती है, ठीक है। क्योंकि अगर वैल्यू नहीं लिखी रहेगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कितने इसकी वैल्यू, मतलब ये कितने रुपीस का कॉइन है। तो सिंस दिस इज 1 रुपी कॉइन, एक साइड में देखो उसकी वैल्यू लिखी है 1 रुपी एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन, कॉइन के दूसरे साइड में इंडिया का जो नेशनल सिंबल है, जो 4 लाइन्स वाला सिंबल होता है। पिक्चर्स में हमें सिर्फ 3 लाइन्स दिखाई पड़ते हैं बिकॉज पीछे वाला लाइन हमें नहीं दिखता है, बट इन रियलिटी देयर आर 4 लाइन्स, ठीक है। तो एक साइड में तो रुपी की वैल्यू लिखी है 1 रुपी एंड ऑन द अदर साइड इंडियाज नेशनल सिंबल इज देयर, उसका जो इंडिया का नेशनल सिंबल है। और एक साइड हिंदी में भारत लिखा रहता है, एक साइड हिंदी में इंडिया, और नीचे जो इंडिया का जो मोटो है सत्यमेव जयते, ठीक है, वो लिखा रहता है। ये आप घर में भी देख सकते हो। सो दिस इज 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन एंड 2 रुपी कॉइन, दीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर। ये दोनों कॉइन्स जो है बहुत एक से लगते हैं बिकॉज देयर साइज इज सेम, उनका साइज बिल्कुल सेम है, देखने में भी वो बिल्कुल एक से दिखते हैं। द ओनली डिफरेंस इज इसमें एक साइड 1 रुपी है तो हमें पता है ये 1 रुपी का है, एंड 2 रुपी में 2 रुपी लिखा हुआ है। सो वी नो दिस इज 2 रुपी कॉइन, ठीक है। अब 2 रुपी में भी देखोगे ₹2 लिखा हुआ है एंड दोनों के डिज़ाइन में थोड़ा डिफरेंस है। वैल्यू में वैल्यू तो है ही अलग अलग है। 1 रुपी है, दिस इज 2 रुपी। इन माई राइट हैंड आई हैव 2 रुपी कॉइन, इन माई लेफ्ट हैंड आई हैव 1 रुपी कॉइन, ठीक है। तो वैल्यू तो अलग अलग है, थोड़ा सा दोनों के डिज़ाइन में डिफरेंस है एंड बैक साइड दोनों का सेम है। दोनों के बैक साइड में इंडिया का नेशनल सिंबल है एंड भारत और इंडिया लिखा है एंड सत्यमेव जयते। तो अगर दोनों कॉइन को अगर हम पीछे से रखेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू मेक आउट कि विच इज 1 रुपी कॉइन, इज इट 1 रुपी कॉइन और 2 रुपी कॉइन। अगर मैं ऐसे उलट करके रखूँगी, अगर हम ऐसे देखेंगे कि हमें सिर्फ अदर साइड दिखाई पड़ेगा, वी कैन नॉट से बैक साइड, अदर साइड ऑफ द कॉइन, ठीक है। तो अगर अदर साइड में हम देखेंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा कि ये 1 है कि 2 है। जब हम सामने देखेंगे तभी समझ में आएगा, ओके। सो 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, देन वी हैव 5 रुपी कॉइन, ठीक है। 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी में भी देखोगे एक साइड में 5 रुपी का कॉइन जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है एंड इट इज़ हेवियर ऑल्सो, थोड़ा सा वो 1 and 2 रुपीज़ के कंपैरिजन में इट इज़ स्लाइटली हेवियर। जस्ट अ मिनट। 5 रुपी के हमारे पास चलो यही वाले कॉइन्स हैं। देर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ, थोड़े से, हाँ ये वाला भी है, देखो 5 रुपी का कॉइन है। 5 रुपी का कॉइन जो है इट इज़ स्लाइटली स्मॉलर, इसका जो
साइज़ है 5 रुपये का, वो 1 और 2 के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा है। नाउ जैसे कॉइन्स जो बनते हैं कैसे बनते हैं, ये मेटल से बनते हैं एंड किसी एक सिंगल मेटल से नहीं बनते हैं। फ्यू मेटल्स आर मिक्स्ड, बहुत सारे मेटल्स होते हैं, उनको मिक्स करके फिर ये कॉइन्स बनाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कोई भी इन्हें बना ले, बहुत ही सिक्योरिटी के साथ। देयर आर ओनली 5 प्लेसेस इन द कंट्री जहाँ पे नोट्स बनते हैं, ठीक है, जहाँ पे करेंसी नोट्स, कागज़ वाले नोट प्रिंट होते हैं या जो कॉइन बनते हैं, देयर आर ओनली 5 प्लेसेस, और बहुत ही टाइट सिक्योरिटी के बीच में बनते हैं। करेंसी नोट्स बनाने के लिए स्पेशल कागज़ होता है, स्पेशल इंक होता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग प्रिंट करते हैं कोई भी उनको प्रिंट करके ले जा सकता है। ओके, सो आप देखोगे मेटल ये थोड़ा सा पहले का है, इसका कलर थोड़ा डिफरेंट है। एंड बात के जो 1 रुपये के कॉइन्स हैं, जैसे क्या होता है करेंसी जो नोट्स या कॉइन्स हैं वो मार्केट में सर्कुलेट होते रहते हैं। हमारे पास से हमने शॉपकीपर को दिया, शॉपकीपर ने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, तो ऐसे करके वो गोल गोल घूमते रहते हैं। तो और नोट एंड करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स और प्रिंट भी होते रहते हैं, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नोट्स फट जाते हैं, उनको डिस्कार्ड करना होता है। तो ये थोड़े बात के हैं, इनका कलर आप देखोगे ये थोड़े गोल्डन से कलर के हैं। बट वेदर यू यूज दिस वन और दिस वन, दोनों का वैल्यू सेम है, बोथ आर 5 रुपये कॉइन्स, ठीक है। दोनों में 5 रुपीज़ में देखोगे थोड़ा सा डिफरेंस है, एक साइड में से 5 लिखा हुआ है और जो नए वाले हैं इसमें 5 रुपये लिखा हुआ है। एंड पीछे अगेन इसमें भी इंडिया का नेशनल सिंबल है, इसमें भी पीछे नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया इज देयर, ठीक है। सो दिस इज 5 रुपये कॉइन, जो थोड़े से ब्लैकिश से उसके मेटल के, ये थोड़े शायद पहले के हैं, ये थोड़े बाद के हैं। 5 रुपये हो गया। एंड देन वी हैव 10 रुपये कॉइन, ठीक है, ये 10 रुपये कॉइन है। 10 रुपये कॉइन आप देखोगे इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मेटल, मतलब मिक्स करके बनाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा साइड में गोल्ड है और अंदर दूसरा कलर का मेटल है। अगेन इसमें भी ऑन वन साइड द वैल्यू ऑफ कॉइन इज देयर, एक साइड में कॉइन की वैल्यू है और दूसरे साइड में क्या है, इंडिया का नेशनल सिंबल जो है, 3 लाइन्स वाला जो सिंबल है, दूसरे साइड में वो सिंबल है। ओके, सो वी हैव ओनली 1 रुपये कॉइन, 2 रुपये कॉइन, 5 रुपये कॉइन एंड 10 रुपये कॉइन्स, ठीक है। सिर्फ हमारे पास ये 4 कॉइन्स है और भी कोई कॉइन नहीं चलता है। अर्लियर देयर यूज्ड टू बी 5 पैसा कॉइन, 10 पैसा कॉइन, 20 पैसा कॉइन, 25, 50, पहले 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, ये सारे कॉइन्स चलते थे। बट धीरे धीरे करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सारे के सारे बंद हो गए। अब हम सिर्फ 1, 2, 5 एंड 10 वी यूज कॉइन्स ऑफ ओनली दीज 4 डिनोमिनेशन, 1 रुपये कॉइन, 2 रुपये कॉइन, 5 रुपये कॉइन एंड 10 रुपये कॉइन। Now children, see the exercise on page 144. Put a cross mark on each 1 rupee coin. ठीक है, तो अब यहाँ पे तो बोर्ड पे तो मैं एग्जैक्टली नहीं बना सकती हूँ। तो जितने भी 1 रुपये कॉइन हैं यहाँ पे इस पिक्चर में, जितने भी 1 रुपये कॉइन है यू हैव टू पुट अ क्रॉस मार्क, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट सेकंड वाला जो कॉइन है यहाँ पे, जैसे 1 फर्स्ट वाला तो नहीं है 1 रुपये कॉइन, सेकंड वाला जो है दैट इज 1 रुपये कॉइन। तो इस पे आपको ऐसे करके एक क्रॉस लगाना है। क्वेश्चन इज पुट अ क्रॉस ऑन ईच 1 रुपये कॉइन। तो फर्स्ट वाले पे आपको एक क्रॉस लगाना है। ओके, नाउ सेकंड, आई थिंक थर्ड वन इज आई थिंक 5 रुपये का है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। देन उसके बाद अगेन इट इज़ 1 रुपये कॉइन, 1 रुपये कॉइन है तो आप उसको ऐसे क्रॉस लगाओगे, ठीक है। उसके बाद भी शायद आई थिंक 5 रुपये है, बहुत क्लियर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बट इट इज़ डेफिनेटली नॉट 1 रुपये कॉइन। देन उसके बाद देखो नीचे 50 पैसा है, 50 पैसा का कॉइन तो मार्केट में चलता ही नहीं है, दिस इज 50 पैसा। देन उसके बाद भी 1 रुपये नहीं है, आई डू नॉट नो क्या दिख नहीं रहा मुझे। देन वी हैव 1 रुपये कॉइन, तो उस पर आप क्रॉस लगाओगे। एंड आफ्टर दैट वी हैव 50 पैसा कॉइन, ठीक है, इसके बाद 50 पैसा है। तो इसमें यू जस्ट हैव टू पुट अ क्रॉस ऑन ऑल 1 रुपये कॉइन्स, ठीक है। सो मनी में हमने कॉइन्स पढ़ा। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट करेंसी नोट्स, ठीक है। जो इंडियन मनी है दैट कंसिस्ट ऑफ कॉइन्स एज वेल एज नोट्स। जब हम पैसे बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, रुपए एंड पैसे, ठीक है। रुपए मतलब जो नोट होता है उसको के लिए हम रुपए यूज़ करते हैं और जो कॉइन्स होता है उसके लिए हम पैसे यूज़ करते हैं। तो रुपए एंड पैसे,
ठीक है, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल करेंगे, इसमें हमें 5 रुपी कॉइन पे मार्क क्रॉस करना है। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज और जो भी उसके आगे की एक्सरसाइजेज है वी विल डू टुमारो। ओके चिल्ड्रन, सो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। आई एम श्योर ये आप सब अपने आप कर लोगे। इफ यू विश यू कैन सी इट फ्रॉम हियर वंस। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।